तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय संजय भाई। संजय भाई। केवल भगवान की असीम कृपा, आप लोगों का सुंदर साथ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की निरंतर मीटिंग। इसी कारण से दोस्तों मैंने आज सवेरे से शराब का जहरीला घूंट नहीं पिया और खुश हूँ। ऐसा किसी भी मोड़ पे डर नहीं है और शराब पीकर कोई चीजें हैंडल करने की कोशिश नहीं करता और चीजें भी ठीक हो रही है। तो दोस्तों, आज की शेयरिंग का टॉपिक है जो कैमिल भाई ने बोले हैं कि भाई आप ही दो। तो 12 स्टेप का मेरे सोब्राइटी में क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ 12 स्टेप इन माय सोब्राइटी। तो मैं एक शराबी जो बाहरी दुनिया में किसी की बात नहीं मानने वाला व्यक्ति। पहले मेरा एक नारा रहता था कि अर्थ इज स्टेज, गॉड इज एंड एक्टर एंड आई एम डायरेक्टर। यानी ये धरती के रंगमंच पर भगवान एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ। सारी चीजें मैं हैंडल कर सकता हूँ। बढ़िया। मैं बड़ा हूँ, परिवार मैं चलाता हूँ, मैं अपने तरीके से चलाता हूँ। यानी मेरे को किसी से कोई लेना देना था नहीं। मेरे को ऐसा लगता था कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा और अच्छा व्यक्ति है तो वो मैं हूँ। मैं शराब पीता हूँ तो फिर बदले में मैंने परिवार का मेंटेनेंस किया और थोड़ी सी अगर मैंने पी लिया तो क्या फर्क पड़ा। बाजू वाले वो बच्चे के लिए 5 रुपए की चॉकलेट लेते हैं, मैं 50 रुपए की लेता हूँ, तो मैं बाप भी अच्छा हूँ। तो ये हर चीज को पार करके उसकी सीमा लांघने की मेरी जो आदत थी, किसी भी चीज के चरम सीमा तक के पहुंचने का मेरा जो मतलब मेरी जो आदत थी, वही आदत मेरे को शराबियत के उस चरम सीमा तक के पहुंचाने में कारगर होती थी कि मैं किसी को डरता ही नहीं था। मैं किसी के साथ में कोई कॉम्प्रो नहीं करता था। जब भी कॉम्प्रोमाइज या फिर कंपैरिजन की बात आती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सही हूँ। ऑफिशियली ऑफिस के लोगों के साथ में मेरा टच सही है। मैं कहीं अगर समाज में बात कर रहा हूँ तो बात बहुत सटीक करता हूँ। यानी हर चीज में मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था और यही घमंड की वजह से मेरे को अंतिम दिन तक, जो मेरा अल्कोहलिक आखिरी दिन था, उस दिन तक के मुझे दोस्तों ऐसा लगा ही नहीं कि ये शराब की वजह से मैं तहस नहस हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। कई बार मेरे एक्सीडेंट होने के बावजूद वो एक्सीडेंट होने को मैं दोष नहीं देता था, लेकिन मैं ये बताता था कि मेरे म्हणजे अकलमंदी की वजह से मैं कैसे बचा, इस चीज को मैं डिफाइन करता था। तो यानी होता ये था कि चीजें गलत हो रही थी, प्रतिष्ठा खराब हो गई थी, संबंध बिगड़ चुके थे, शरीर से थक आ गया था, फिर भी उसके बावजूद मैं अपने आप को ऊंचा आंकता था। ये मेरी फितरत थी। दोस्तों, दिन चलते गए बहुत जल्दी, यानी मेरी मानसिकता स्थिर जब थी, दोनों पैर सही सलामत जब थे, कर्जे में बहुत डूब गया था, परिवार का रिश्ते वाला धागा एकदम कमजोर नाजुक सा हो चुका था, उसी टाइम पे मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला और मुझ जैसा हैबिचुअल बेवड़ा, किसी की बात नहीं मानने वाला, किसी को कोई यानी तवज्जो नहीं देने वाला व्यक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में है। पहले दिन मीटिंग में मैंने मीटिंग की प्रार्थना सुना, प्रस्तावना सुना और ये 12 कदम सुना। ये जो शब्द शब्द नए नहीं थे, शब्द बहुत ग्रामेटिकल हार्ड ऐसे शब्द नहीं थे, लेकिन ये शब्द मेरे साथ में बात करने वाले थे। ये मेरे लिए बने हुए थे, ऐसा मुझे क्लिक हो रहा था। ये मेरे हृदय से लग के जा रहे थे। ये शब्द, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रस्तावना में मेरे जो किंतु परंतु थे कि भाई वो मीटिंग में जाने के बाद में पैसे तो नहीं लगते, या फिर वहां पे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेतागिरी तो नहीं हाँकता, कोई डिग्री वाला व्यक्ति आता है क्या, वो फिर अपना बताता है क्या,
और फिर वो अपना बनाने के बाद में कोई धर्म परिवर्तन वाला तो काम नहीं है। यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पक्ष की तो बात नहीं होती। ये सारी चीजें किंतु परंतु यहाँ पे पैसे लगते हैं क्या, धर्म की, यानी सारी चीजों का आकलन प्रस्तावना में हो गया। मैं बोला ये प्रस्तावना ट्रांसपेरेंट है। एक शराबियों को शराब से दूर रह के अच्छा जीवन जीने के मात्र यह कार्यक्रम है। प्रस्तावना सुना, प्रोग्राम पे विश्वास हुआ। 12 स्टेप पढ़े जा रहे थे और 12 स्टेप में शुरुआती पहला कदम जो सुना मैंने, कि हमने स्वीकार किया शराब पर हमारा वश नहीं चलता और इसने हमारे जीवन का नाश कर दिया है। बिल्कुल, ये शराब पर मेरा वश नहीं चल रहा था दोस्तों। शराब मुझे खोलना आता था, उसको स्टॉप या बंद मैं नहीं पी रहा हूँ मना नहीं कर सकता था मैं। क्या हुआ था, उसके सामने मैं पावरलेस हो चुका था, मेरी अनमैनेजेबिलिटी बढ़ गई थी। तो ये मैं स्वीकार क्यों नहीं करता था? पहला कदम मेरा दिल को छुआ। मैं स्वीकार क्यों नहीं कर रहा हूँ कि ये शराब पर मेरा वश नहीं चल रहा है, मैं अनमैनेजेबल हो चुका हूँ, मेरी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई, मैं अनबैलेंस हो गया, मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, मेरे बहुत अच्छे लोगों के साथ में संबंध खराब हो चुके हैं, मेरी मार्केट में वैल्यू नहीं है, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ मेरे ऑफिस में कोई मुझे पूछ रहा नहीं है। ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? ये मेरे शराब की वजह से हो रही थी। और उसके बावजूद मैं स्वीकार क्यों नहीं कर रहा था कि ये सारी चीजों की एकमात्र जड़ है मेरी शराब? क्यों नहीं स्वीकार कर रहा था? पहला कदम मेरी अकल ठिकाने पे ला लिया। स्वीकार करना पड़ेगा, अगर संजू तुझे बचना है, तुझे जीवन अच्छा जीना है, तुझे लोगों से संबंध बनाना है, संबंध बना के अपने जीवन को ब्राइट बनाना है, तो तुझे सबसे पहले अनकंडीशनली स्वीकार करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों स्वीकार किया, स्वीकार किया। पहले बाहरी दुनिया में मैं कसमे वादे खाता था, बीवी से कसमे वादे करता था, परिवार वालों से कसमे वादे करता था, बच्चों की कसम खाता था। और अंतिम दिनों में मैं अपने आप से प्रॉमिस करता था कि ये 31st जो आ रहा है ना, तो 31st को पी लेता हूँ, 1 तारीख से बंद कर दूंगा। वो 1 तारीख मेरे जीवन में कभी नहीं आती थी। अल्कोहलिक एनोनिमस ने फंड है, एक दिन का आधार बोला है, जो कुछ करना है तेरे को आज कर, अभी कर। क्या पता कल तेरी आँख खुले या ना खुले, क्या पता कल तेरी मानसिकता ये आज जो समझाने के लायक की है वो कल रहे या ना रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। एक दिन का आधार मिला, एक दिन के आधार पर क्यों ना सही पहले कदम के अनकंडीशनली स्वीकार करूं कि ये शराब मेरे लिए नहीं बनी है। जिस शराब को मैं अपनी कठपुतली बना रहा था, जिस शराब को मैं वो सर्कस वाला शेर समझ रहा था, वो नहीं। जिस शराब को मैं अपनी ताकत समझ रहा था, वो मेरी ताकत नहीं थी, वो मेरी कमजोरी बन चुकी थी। मेरे हाथ से वो समय निकल चुका था। जिस बार मैं, जो पहले शुरुआती दिनों में नहीं बोलता था, शराब को मना करता था दोस्तों को, मतलब मैं नहीं बोलने की मेरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। अभी मैं हैबिचुअल ड्रिंकर हो चुका था, शरीर डिमांड करता था और वही बारों में भट्टी में मैं एडमिट रहता था। इसके बीच में मुझे मेरी प्रतिष्ठा का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता था। मैं, स्पिरिचुअलिटी मेरी खत्म हो चुकी थी, मेरी आध्यात्मिकता खत्म हो चुकी थी। मैं किसको किस टाइम पे किस प्रकार से नैतिकता से गिरा हुआ व्यवहार करूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। और ये सारी चीजें जब मैं रात में बेड पर जाता और मेरे को धीरे धीरे एक एक क्लिक होती कि भी मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे सूझबूझ थी, मुझे समझदारी थी, बट ये सारी चीजें रहने के बावजूद मैं कर क्या रहा हूँ? मैं क्यों वो शराब की आदत में जाता हूँ? क्यों मैं एक 90 मारने जाता हूँ और नहीं रुक पाता और हिलते डुलते तक के मुझे शराब पीनी पड़ती है? ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? क्यों क्यों ऐसे कितने क्यों?
मेरे को चुभ रहे थे। तो हमेशा मैं छोटा बड़ा कोई भी ये हैंडल मुझे करने की आदत थी। मेरे को ऐसा लगता था कि इस दुनिया में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो मैं हूँ, कोई अच्छा दोस्त है तो वो मैं हूँ, यानी मैं ही सब कुछ हूँ। इस चीज का मेरे को एक घमंड हो चुका था। तब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दूसरे कदम में बोला गया है कि मुझसे ज्यादा कोई शक्ति, मुझसे ज्यादा कोई शक्ति मुझे वापस होश में ला सकती है। अब ये कौन सी शक्ति है? किसके पैर छूऊं, किसकी पनाह में जाऊं? तो दोस्तों, यह मेरे ईगो को ब्रेक करने वाला कदम था। ये मेरे घमंड को तोड़ने वाला था। मेरी खोखला ताकत, जो ताकत थी नहीं, जो शारीरिक दृष्टया मैं दुर्बल हो चुका था, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं बेवड़ा हूँ, मैं मड्डी हूँ, मैं बीमार हूँ। ये चीजें मेरे डिक्शनरी में थी नहीं। मैं अपने आप को बहुत ही चतुर, चालाक और होशियार समझता था। लेकिन ये दूसरे कदम में बोला है, बेटा, जिस शराब को तू अपनी ताकत समझता है वो तेरी ताकत नहीं है, वो तेरी कमजोरी बन चुकी है। और जो मैं बड़ा जो करता है, तो तू कुछ भी बड़ा नहीं है। जब जब तू मैं बड़ा बोलता है, तब तब तू वो गंदी नाली के गडर में तेरा पतन हो रहा है। तो तेरे को ये मानना पड़ेगा, तेरे को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तेरे से बड़ी ताकत, तेरे से बड़ी ताकत, संजू से बड़ी ताकत, वह हायर पावर ही तेरे को वापस होश में ला सकता है। अब तू थोड़ा तेरा पास्ट याद कर। अब तू थोड़ा अपने पास्ट में जा, याद कर कि तूने कई बार शराब छोड़ने की कोशिश किया। हाँ, मैंने किया था। नवरात्रि में 9 दिन नहीं पीता था मैं। तो नवरात्रि में 9 दिन नहीं पीता था, तो वो 9 दिन के दरमियान मेरे साथ में चीजें क्या होती थी, मैं क्या विचार करता था, क्या ख्याल रहते थे। वो सिर्फ 9 दिन का एक कंडीशन रहती कि 9 दिन नवरात्रि है, माता का जगराता है, पूजा पाठ चालू है, आध्यात्मिक वातावरण है। तो मैं कंडीशनली, यानी सर पे पत्थर रख के वो 9 दिन काटता था। लेकिन 9 दिन, 9 दिनों के हर पल, हर समय मुझे उस 10वें दिन का इंतजार लगा पड़ा रहता था। वो मेंटल ऑब्सेशन मेरा 10वें दिन के लिए काम करता था। वो 10वें दिन का मैं वेट कर रहा था कि कब कब ये 9 दिन खत्म होते हैं और 10वें दिन मैं शराब पीऊंगा। तो ये हो गई थी कंडीशनली। उस टाइम पे मैं कंडीशन की वजह से वो 9 दिन दूर रहता था। लेकिन ऐसी कोई हायर पावर को उस बार भी नवरात्रि में माता का जगराता और माता की भाव भक्ति, लेकिन मैं माता को सामने नहीं करता था, मेरे को 10वें दिन का इंतजार रहता था। लेकिन आज दूसरा कदम ये बोलता है कि उसके प्रति मुझे समर्पित होना पड़ेगा, उसकी मुझे अनुभूति करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी फटी पड़ी है। आज मैं शराब के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। आज मुझे ए के माध्यम से यह प्रतीत हो चुका है, यह बीमारी जो ए में बताई गई है, वो बीमारी सुनने के बाद में मुझे अकाली मौत और पागलपन के मुंह से मैं आया हूँ। अकाली मौत के करीब जा चुका हूँ। पागलपंती झेल के मैं ए में आ चुका हूँ। आज मेरी फटी पड़ी है। आज जो भाई लोग बोलते हैं, जो ए का कार्यक्रम बोलता है और जो ए का सेकेंड स्टेप बोलता है कि मुझसे ज्यादा शक्ति, वो शक्ति की अनुभूति करना पड़ेगा, वो शक्ति को मानना पड़ेगा और उस हायर पावर के प्रति समर्पित मुझे होना पड़ेगा। सेकंड कदम, मुझसे बड़ी शक्ति, मुझे झुकना पड़ेगा। हाँ, मेरे से बड़ी शक्ति है, तू बड़ा है, मैं तेरे समर्पित हूँ, मैं आपको मानता हूँ, आप जो भी रास्ता दो, मैं मुझे स्पॉन्सर से बात करनी पड़ेगी। मुझे हायर पावर की अनुभूति लानी पड़ेगी, हायर पावर उसके साथ में मुझे बात करनी पड़ेगी, खुद का आत्मचिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि जब जब मैं डायरेक्टर और मैं हायर पावर लेने की भूमिका ही लिया, तो सिर्फ मेरा पतन हुआ। आज वो हायर पावर का दर्जा उस हायर पावर को, उस उच्च शक्ति को, उस मुझसे बड़ी ताकत को देना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि वही मुझे होश में ला सकती है। दूसरा कदम, अब तीसरे कदम में मुझे एक्शन की गई, एक्शन बताया गया है कि जिस शक्ति को हमने भगवान मान लिया, उसके प्रति मुझे मेरा जीवन और मेरी इच्छाएं मुझे सौंप देनी है। अरे, ये क्या बता रहा था? ये तीसरा कदम क्यों बता रहा था? अब दूसरे कदम में मैंने मान लिया, ठीक है, हायर पावर है, हायर पावर, ठीक, हायर पावर की वजह से मैं सोबर हूँ, शराब से दूर हूँ, तो और मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस, मेरी इच्छाएं कम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ताजमहल का मालिक बन जाऊं। मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं झपक के आकाश को छू लूं। मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं अंबानी जी के बाजू में बंगला बनाऊं। मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी है, मेरे को झट से मोटर, कार, बंगला, ये सारी चीजों की मेरी सोच है, मेरी इच्छाएं है। और वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, तब मैं क्या करता हूँ? मैं नर्वस हो जाता हूँ और वापस शराब पीता हूँ। मेरे जीवन में मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि कर्म से ज्यादा, मेरी इनकम से ज्यादा मेरी इच्छाएं विशाल है, प्रगाढ़ इच्छाएं रखता हूँ। लेकिन वो पूरी कब होगी? जब उसके मुकाम के, यानी उसके कंपैरिजन में मेरा आय सोर्सेस हो, तब वो पूरी होगी। लेकिन आज मैं बीमार व्यक्ति हूँ, मैं शराबियत से जूझ रहा हूँ, मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ जो 12th तक को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में तीसरा कदम मुझे बोलता है कि अपनी इच्छा वो ईश्वर को, वो हायर पावर को दे दे। क्यों? क्योंकि तेरी अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो तू नर्वस हो जाएगा, तू टूट जाएगा, तू हार जाएगा। और तू जब टूटता है, जब तू हारता है, जब तू झुकता है, जब तू, कोई भी तेरे को सूट नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा खुशी अगर हुई तब भी तू शराब पीता है, और बहुत ज्यादा दुख हुआ जब टूट गया तब भी तू शराब पीता है, बर्बाद भी करता है। इसलिए तेरे को आज तीसरे कदम के तहत अपनी इच्छा उस हायर पावर को, उस भगवान को, उस तेरे से बड़ी ताकत को समर्पित करना पड़ेगा, ताकि ताकि आज अगर तेरी इच्छा पूरी ना भी हो तो तू टूटेगा नहीं, रूठेगा नहीं, और टूटेगा नहीं, रूठेगा नहीं, तो तू शराब की ओर नहीं जाएगा। तेरा दिमाग स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि तुझे सेकेंड स्टेप में विश्वास हो चुका है कि आज तू अगर होश में है तो तू अपने भरोसे होश में नहीं है, उस हायर पावर के भरोसे होश में है। और उसी के कारण तू आज जिंदा है, जीवित है। तो आज तुझे करना क्या है कि तेरा जीवन और तेरी इच्छाएं उसको समर्पित कर देनी है कि भगवान, अब तू चला। क्योंकि मैंने जब चला के देख लिया अपना जीवन, मैंने अपनी इच्छाएं जब दूसरे पर ला दी, तो हमेशा मैं सिर्फ नुकसान में ही गया। हमेशा मेरे साथ में, यानी हानि हुई, मेरी क्षति हुई, मुझे फायदा नहीं हुआ, मैं अच्छा जीवन जी नहीं सका। तो आज मुझे हायर पावर पे विश्वास करके अपना जीवन उसके हवाले कर देना है। क्यों? मुझे ये भरोसा आना चाहिए कि मैं इतने सालों तक के शराब पिया, तो मेरे कई बार एक्सीडेंट हुए, कई बार मैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी क्षति हुई, फिर भी जिंदा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस हायर पावर का खेल निराला है, मेरे प्रति उसका प्लान कुछ निराला है। ये मुझे समझना पड़ेगा। जब नीयत गलत थी, संगत गलत थी, सोच विचार दृष्टिकोण आचरण गलत था, उस टाइम मैं मरा नहीं, मुझे एक का मैसेज मिला। एक का मैसेज मिलने के बाद में जैसे तैसे मैं इस कार्यक्रम पे चलने की कोशिश करता हूँ, हायर पावर को समझने की कोशिश करता हूँ, एक अच्छी नीयत और अच्छी
सोच रखता हूँ, सुधार की नीयत रखता हूँ, तो आज मैं मुझे मरने नहीं देगा। उसका विश्वास मुझे उस हायर पावर के प्रति करना पड़ेगा। इसलिए मुझे मेरा मन और मेरा जीवन उसके सुपुर्द करना पड़ेगा। अब मैं पूरा हायर पावर के प्रति हो गया। आज मैं भूखा हूँ, आज किसी कारणवश मैं भूखा हूँ, भोजन मुझे नहीं मिला। तो जब मैं शराब पीता था उस टाइम पे मेरी क्या रहती, साला ऐसा हुआ वैसा हुआ, खाना नहीं मिल रहा था, एक काम करता हूँ खाना दूध, यानी मैं 100 रुपए का खाना पार्सल मंगा के खा सकता था, लेकिन उस टाइम पे मेरी मानसिकता ये थी कि भाई वो मेरी बीवी गाँव गई है, उसके वजह से मुझे खाना नहीं मिला, एक काम करता हूँ बाहर में जाता हूँ शराब पी के आता हूँ और फिर बहन से फोन लगा के बताता हूँ। तो ये विपरीत दिशा में मेरी अकल उस टाइम पे काम करती थी, लेकिन आज जब मैं भगवान के सुपुर्द हूँ, भगवान को अपनी इच्छाएं सौंपा हूँ, तो आज मुझे समझने की, मुझे एक अच्छा जीवन जीने की एक चीजें अंदर से जागरूक होती है, और मुझे ये ये प्रोग्राम बोला गया है। पहले मैं दुनिया को बदलने की कोशिश करता था। पहले मैं अपना पूरी दुनिया पे दोषारोपण लगाने की कोशिश करता था। मेरी बीवी ऐसी है यार, मेरी माँ ऐसी है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसको कोई समझता नहीं है। ये मेरा बाप जो है ये पुराने ख्यालों का है। यानी ये पूरी दुनिया गलत है, मेरे को कोई समझने वाले नहीं है। ये उस टाइम पे बोलता था और उस टाइम पे चीजें विपरीत होती थी। आज जब मैं एआई में आने के बाद में ये 12 स्टेप को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने दुनिया को बदलना ही छोड़ दिया। आज मैंने दुनिया को बदलना ही छोड़ दिया। सबसे एक अनुभव बताता हूँ, जब मैं शराब पीता था, तो रात में शराब पीने के बाद में लेट नाइट जब मेरी गाड़ी गेट पे आती थी, तो मैंने गेट खोला, गाड़ी चढ़ाई, और मेरे को किसी एक भी फैमिली मेंबर की चप्पल जूते अगर अलग जगह पे, यानी जो रखने की जगह है उसको छोड़ के अलग जगह पे अगर मेरे को चप्पल जूते दिखे, बस वो मेरे को झगड़ा पतंगड़ करने का मौका मिल गया। और वहीं से चालू होता था। तो फिर बीवी के साथ में मेरा बहुत भयानक झगड़ा होने का, बच्चे डर जाने के, माँ बाबा बाबा मेरे से बात नहीं करने के, अरे घर में एक आतंक भरा माहौल में करा देता था। दोस्तों, उस टाइम पे मेरी अपेक्षाएँ थी कि मैं बार-बार बताता हूँ, तो ये गलतियाँ करते क्यों ये मुझे तवज्जो क्यों नहीं देते, मेरे को डरते क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें, और घर के लोग मेरे उस आतंक से, खौफ से भयभीत रहते। आज जब मैं एए में आया, एक ही एक ही विनम्रता मुझ में लाने की मैंने कोशिश किया। 12 स्टेप को धीरे-धीरे समझ के उनको जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज वही मैं लेट नाइट अगर आया, लेकिन आज शराब पी के नहीं आता, और वही चप्पल जूते मुझे अगर गलत जगह पे दिखे, तो मैं क्या करता हूँ, वो सबसे पहले वो चप्पल जूते उठा के उस स्थान पर रखता हूँ जहाँ पे मुझे वो रखना चाहिए। और कोई झगड़ा नहीं, कोई शांति नहीं, बीवी प्यार से मुझे भोजन कराती है, दोनों बातें-चीतें एक-दूसरे से शेयर करते हैं, और इतना शांतमय वातावरण मात्र मुझे बदलने से हुए। जब दुनिया को मैं बदलने की कोशिश करता था, तो झगड़े-झांसी होते थे, आतंक, डर, खौफनाक माहौल रहता था। और आज जब मैं वो छोटे-सा काम मैं करता हूँ, तो प्यार भरा माहौल, मुझे पूरी दुनिया बदली हुई लगती। मैंने क्या किया? मैं खुद बदला। अब बदलने के लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ा? बदलने के लिए अब शराब मेरी पहले कदम में छूट गई। मैंने अनकंडीशनली स्वीकार कर लिया कि मेरे साथ में ये जो विपरीत चीज़ें हो रही है, उसका कारण मेरी शराब है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर देना चाहिए? सबसे पहले मैंने शराब बंद करने के प्रयत्न आज से ही चालू कर देने चाहिए। और कल तक के मैं बाहरी दुनिया में अकेला था। मेरे मेरी कोई सुनने वाला था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हर जगह मैं बड़ा, तू बताएगा क्या, तू साले हमसे बड़ा हो गया है क्या, तेरे को अक्ल है क्या? यानी हर चीज में मैं बोलता था, तो दुनिया मुझे कब तक झेलती। दुनिया को समझ चुका था कि इसके पीछे पूरा खोखला हो गया है, इसका शरीर बीमार हो चुका है,
थक गया है, इसकी प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है, ये कर्जे में डूब चुका है, बावजूद इसके ये मैं बोलता है, तो भाई रे इससे तो दूर से ही राम राम कर दो और इसको अकेला कर दो। अंतिम दिनों में मैं रात में शराब पीता, सवेरे उठता, आत्मग्लानि से भरा हुआ रहता। एक ख्याल आता कि रात में मैंने किससे झगड़ा कर लिया, किससे क्या बात बिगड़ गई, मैंने रात में बीवी को मार दिया, आज कैसे पानी मांग लूं। ये सारी चीजें और आत्मग्लानि में डूब जाता और ऐसा लगता कि अब मैं अपना दुखड़ा किसको बताऊं, क्योंकि उस टाइम पे मैं लोनलीनेस में जा चुका था, मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। अब लोनलीनेस में जा चुका था, मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया दोस्तों, तो मुझ जैसे अकेले व्यक्ति को ये सुंदर डायस मिला और यहाँ पे मैं धीरे धीरे ओपन माइंड होने लगा। ओपन माइंड होने लगा, पहला दूसरा तीसरा स्टेप तक के आया। चौथे स्टेप में मुझे बोला है, अब तू एक काम कर, तू नीडर हो जा और ईमानदारी से अपने आत्मजीवन की छानबीन कर। अब ये मेरे आत्मजीवन की छानबीन और मेरी शराब की समस्या, इसका क्या कंपैरिजन हो सकता है। शुरुआती दिनों में मुझे लगा दोस्तों कि भाई ये सब ढकोस ले, मेरी शराब छूटी है बस, खत्म, अब तो मुझे मरते दम तक की शराब पीना ही नहीं है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस वादे इरादे नहीं करता था। अल्कोहलिक एनोनिमस वन डे, एक दिन का यह कार्यक्रम है और एक दिन में निरंतर करने की यह प्रोसेस है। और जब मैं निरंतर करता हूँ तो पता चलता है कि शराब मेरी समस्या ही नहीं थी। जब मैं चौथे कदम में अपना आत्मचिंतन किया, नीडर होकर और नीडर होकर, और कोई चीजें मेरे से मिसिंग है क्या, और किस क्षेत्र में मैं गलत था, और क्या क्या करता था, ये सारी चीजों के नीडर होकर जब जब मैंने आत्मचिंतन किया दोस्तों, तब मुझे समझा कि शराब मेरी बहुत छोटी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या है मेरे स्वभाव दोष। मेरे स्वभाव के अंदर जितने रोग है, दोष है, वो मेरी जेलसी, मेरी काम वासना, मेरी हर चीज में हर वो ऐब मुझ में भरे हुए थे, सर चढ़कर बोल रहे थे और मैं दोष अपने शराब को दे रहा था। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस मात्र शराब छोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, मुझे क्लिक। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम शराब छोड़ने का नहीं है, शराब छोड़ना इस प्रोग्राम की गेट पास है। और यहाँ से यह आध्यात्मिक सुंदर प्रोग्राम की शुरुआत होती है। बस ये गेट पास है, ये यहाँ का टिकट है। मैं शराब छोड़ के निरंतर 12 स्टेप प्रैक्टिस करता हूँ, निरंतर यह 12 कदम अपने जीवन के हर काम में इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, तो निश्चित ही मैं शराब से दूर रहकर एक अच्छा जीवन जरूर जी सकता हूँ। चौथे कदम में मुझे बताया। अब पांचवें कदम में, जिस शक्ति को हमने भगवान मान लिया उसके सामने, स्वयं अपने सामने और दूसरे किसी व्यक्ति के सामने हमने अपने सारे दोषों को स्वीकार किया। अब मैंने दोष क्या क्या किया, किसके सामने उसको स्वीकार करना है, अल्कोहलिक एनोनिमस का पांचवा कदम मुझे बता रहा है। जिस शक्ति को भगवान मान लिया, मैंने फेलोशिप, मीटिंग, मेरा स्पॉन्सर, इन सारी चीजों को मैंने भगवान मान लिया था। अब उनके सामने मुझे ये दोषों को स्वीकार करना है कि हाँ, उस टाइम पे मैंने ये चीजें गलत किया था, उस टाइम मैंने माँ को गाली दी थी, उस टाइम मैंने बाप से झगड़ा किया था, उस टाइम मैंने बच्चों के दवाई के पैसे की दारू पी थी, उस टाइम पे मैंने गलत नजरों से किसी लड़की को छेड़ा था। ये सारी चीजें मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। कहा? उस हायर पावर के सामने, उस उच्च शक्ति के सामने, मेरे से कोई बड़ी ताकत है, बड़ा जिनको मानता हूँ उनके सामने, स्वयं अपने सामने। और ऐसे इंटरनली कोई केस है दोस्तों जो मैं खुले डायस पे माफी नहीं मांग सकता हूँ,
तो उसका मुझे हायर पावर से, भगवान से माफी मांगना पड़ेगा। और फिर यहाँ से माफी मांगना, माफी करना, मेरे स्वभाव दोष, मेरे चरित्र के दोष, यहाँ का खेल चालू होता है छठवें कदम में। छठवें कदम में कि हम इस बात पर पूरी तरह तैयार हो गए कि भगवान हमारे चरित्र की कमजोरियों को दूर कर दे। विषय शराब का बहुत दूर हो गया दोस्तों, विषय शराब का बहुत दूर हो गया। अब मैं मेरे चरित्र की, मैं एक आध्यात्मिक लेवल के जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे आध्यात्मिकता तक के जा रहा हूँ। मैं अपने स्वभाव दोषों पर काम करने के लिए एक तैयार हो रहा हूँ। मुझे अपने स्वभाव दोषों पर काम करने का मौका मिल रहा है। अब मैं कहाँ बोल सकता हूँ कि यह प्रोग्राम सिर्फ शराब छोड़ने का है। यह प्रोग्राम मुझे जिंदा रखने के लिए है। यह प्रोग्राम मेरी आध्यात्मिकता को तरोताजा करने का प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम मेरी गिरी हुई मानसिकता को ठीक करने का यह प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम मुझे क्या क्या गुल खिलाएगा। यह प्रोग्राम को जैसा जैसा मैं जीता हूँ, इस प्रोग्राम को जैसा जैसा मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो बोला गया है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आता हूँ और एक सुधार की नीयत लेकर आता हूँ। एक शराब से दूर रहने के लिए जब आता हूँ और निरंतर इसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं कितने पार्ट में रिकवर होऊंगा, इसका कोई तल नहीं है, कोई बॉटम नहीं। और यही अल्कोहलिक एनोनिमस को ये क्या बताएंगे बेवड़े, ये क्या कार्यक्रम, वो रोज जाके वही अनुभव बांटते हैं, मैं शराबी बोलते हैं। ये बोल के मैं खाने में चले जाता हूँ, तो इससे ज्यादा और मैं कितना बर्बाद होऊंगा, इसका भी कोई तल नहीं है, कोई बॉटम। क्यों? क्योंकि पहले आधे कदम में मैंने शराब छोड़ के आज मैं अपने चरित्र के दोषों पर काम करने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। यानी कितना परिवर्तन मुझ में आ गया। मैं कल का बेवड़ा जो किसी की बात नहीं मानता था, आज यहाँ बेवड़े भाइयों के लिए मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। दोस्तों, छठवें कदम में मैं अपने चरित्र की कमजोरियों को दूर करने की बात कर रहा हूँ। कल तक के मैं एक बेवड़ा व्यक्ति, जो सुबह की होने के बाद में शाम का जुगाड़ कैसा होगा इसकी जद्दोजहद में लगने वाला व्यक्ति, जो हर सक्सेस व्यक्ति को जलने वाला व्यक्ति, जो समाज में किसी के साथ में भी नहीं पटने वाला व्यक्ति, परिवार में हर व्यक्ति के साथ में खुन्नस रखने वाला व्यक्ति, आज अपने चरित्र की कमजोरियों को बात कर रहा है। भगवान मेरे चरित्र की कमजोरियों को दूर कर दे, इसके लिए वो सातवें कदम में प्रार्थना करता है, विनय करता है, रिक्वेस्ट करता है। यानी हो क्या रहा है, यानी ये मेरे साथ में क्या हो रहा है कि दोस्तों, ये धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा, मुझे अनुभूति हो रही। पहले मैं दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, आज मेरे साथ में मेरे लोग जो मुझे पहचानते थे, जो मुझे जानते थे, जिनने मेरा शराबीपन देखा हुआ था, वो व्यक्तियों का मेरे प्रति देखने का नजरिया बदला हुआ मैं अनुभव कर रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 स्टेप का कमाल था दोस्त। मैं आया शराब छोड़ने, शराब की समस्या लेकर मैं ये आ चुका था, लेकिन मैं वहीं पे रुक नहीं सकता, इसलिए यह जादुई 12 स्टेप, ये जादुई 12 कदम जो है, ये मेरी पर्सनालिटी बदलने के लिए है। क्यों? क्योंकि मैं शराब पी के मात्र शरीर खराब नहीं किया, मैं शराब पी के मात्र पैसा ही कर्जे में नहीं गया, मैं शराब पी के सिर्फ प्रतिष्ठा ही नहीं खर्च किया, तो मैंने शराब पी के जितने फ्रंट खराब किए, जितने फ्रंट डैमेज किए, उन पूरे क्षेत्र की क्षतिपूर्ति करने के लिए यह 12 कदम। मेरी छूटी हुई शराब वापस कभी भी मेरे हाथ में नहीं आने के लिए यह 12 कदम मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और शराब छूटने के बाद भी मुझे अच्छा जीवन जीने के लिए, दूसरों के लिए उपयुक्त जीवन जीने के लिए मुझे निरंतर कदम दर कदम यह 12 कदम इस्तेमाल करना चाहिए। ये 12 कदम मेरे लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने परोसा है।
यह 12 कदम ये मेरे लिए ये ने परोसा है। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इनको कितना खाऊँ, कितना इनका यूज़ करूँ। ये मेरे पे डिपेंड करता है। ये मेरे स्वभाव दोस्तों की बात करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना उस टाइम पे जब मैं शराब पीता था, तो भगवान से मेरा एक स्वार्थ रहता था कि भई मैं मेरी फटी पड़ी है, ये काम मेरा नहीं हो रहा है तो भगवान ये काम करा दे। जैसा ही वो काम हो गया तो भगवान सेकेंडरी और प्रायोरिटी मैं। अरे मैंने वो भाई को फ़ोन लगाया था ना करके वो काम हुआ, नहीं तो भगवान-वगवान मेरा काम नहीं करता रे भाई। लेकिन आज मैं भगवान से विनती कर रहा हूँ, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भगवान मेरी चरित्र की कमजोरियों को दूर कर। यानी मैं ये जानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि मेरे चरित्र में खराबी है, मैं बीमार हूँ, मेरे स्वभाव में दोष है, ये मैं मानता हूँ। और ये मेरी अनुभूति, ये मेरे अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस, यानी ये मेरा स्वीकृति ही मेरे ये मेरी अनकंडीशनली स्वीकृति ही ये मेरी रिकवरी का शुरुआत है, मेरे रिकवरी का बेसिक है। और यहाँ से गेम चालू होता है। 8वें कदम में और एक जवाबदारी देता है ये मुझे। 8वें कदम में हमने उन सब लोगों की गिनती की जिन्हें पिछले दिनों नुकसान पहुंचाया था। अरे भाई, 10 साल पहले मैं शराब पी रहा था, किसके साथ में झगड़ा हुआ, किसको मैंने मारा पीटा, किसको गाली दी, किसको हर्ट किया, वो सारी चीजों का ये मेरी शराब छोड़ने की इससे क्या लेना देना है? नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 8वां कदम मुझे बोलता है हमने उन सब लोगों की गिनती की। निकालो पेन कापी, यादी बनाओ, लिस्ट बनाओ, किस टाइम पे मैंने किसके साथ में झगड़ा किया, किसको गाली दी, किसको हर्ट किया, किसके साथ में मैंने गलत व्यवहार किया, उन सब लोगों की लिस्ट बनाना पड़ेगा। और ये बनाने की दोस्तों, जब जब मैंने लिस्ट बनाई, एक एक लम्हा याद करने की कोशिश की, सारी पिक्चर सामने आ गई कि कोई दुनिया का कोई व्यक्ति दोषी नहीं था, सिर्फ मैं मूर्ख था, मैं हरामखोर था, मैं पागल था, और हर चीज का दोषी मैं था। क्यों? क्योंकि जब वो लिस्ट बनाने के बाद में मुझे बोला गया है कि हमने उन सब लोगों की गिनती की जिन्हें पिछले दिनों नुकसान पहुंचाया था और उनकी तलाशी करने के लिए तैयार हो गए। मीन्स उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। माफी मांगना, मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने शराब किया, उस टाइम पे उन लोगों ने मेरे साथ में जाती की झगड़ा किया, मारा पीटा, हर्ट किया, गाली दिया। मैंने क्यों माफी मांगना चाहिए? नहीं, मुझे माफी मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मैं इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। इस आध्यात्मिक जीवन के पथ पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शराब पी पी के सिर्फ बर्बादियां देखा हूँ, और उन बर्बादियों में वापस ना आ जाऊं उसका ख्याल भी आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी रूह कांपती है कि मैं वापस उस मुकाम में, उस गंदे नाली में नहीं जाना चाहता। तो आज मुझे ये लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो उन सब लोगों की याद करनी पड़ेगी, और मुझे उनसे माफी मांगने के लिए मंशा बनानी पड़ेगी, ताकत करनी पड़ेगी। ये बता रहा है ये का यह कारगर हिस्सा है दोस्तों, कारगर यह 12th स्टेप है। 8वां कदम मुझे माफी मांगने के लिए तैयार कर रहा है। अब 90 कदम में ये टर्म्स है कि जहाँ तक संभव था हमने उसके प्रतिफल का प्रयत्न किया, किंतु उनको ही छोड़ दिया जिनका प्रतिफल करने से उन्हें और नुकसान हुआ। अब 90 कदम में थोड़ा सा मुझे बोला गया है कि प्लीज, जहां जहां तुम माफी मांग सकते हो, जिन जिन व्यक्तियों का तुमने दिल दुखाया हो, जिन जिन व्यक्तियों को तुमने हर्ट किया हो, जिन व्यक्तियों को गाली दिए हो, जिन व्यक्ति के साथ में झगड़ा किए हो, जिन व्यक्तियों के साथ में तुम्हारी अनहोनी कुछ हुई है, उन सब व्यक्तियों को माफी मांगो। किंतु ऐसे किसी व्यक्ति को माफी मांगने से उन्हें अगर नुकसान होता है, तो उस जगह मैं माफी नहीं मांग सकता हूँ, क्योंकि मैं आज किसी को
नुकसान पहुंचाने के लायक का नहीं हूँ। मेरे शब्द मात्र से किसी को क्षति हो, किसी की आत्मा को ठेस लगे, यह काम मैं आज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे उन लोगों को छोड़ देना है। ये आज हो सकता है मैंने 15 साल पहले जब मैं अल्कोहलिक था, उस टाइम पे मैंने किसी लड़की को प्रपोज कर लिया और उस टाइम पे उसने मुझे मानी नहीं। उसने मेरे को नकार दिया कि यार बेवड़े तूने शक्ल देखी है क्या अपनी, तू मेरे साथ में ऐसा वैसा, या जो भी धुतकार दी। और उस टाइम पे मैंने उसको गाली दे दिया, उसको हर्ट कर लिया। या हो सकता है मैंने बहुत सारी उसके साथ में अनहोनी की हो। और आज जब मैं चल रहा हूँ, 90 कदम में आया और 90 कदम में बोल रहा है कि माफी मांगना है, तो आज वो बेचारी 10 15 20 साल के बाद में किसी घर का हिस्सा है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, और एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। और मैं एक 90 कदम के तहत अगर उसको माफी मांगने जाता हूँ, तो उसके सहज, उसके मौज और एक खिलखिलाते जीवन में बिजली की तरह आगाज होकर बहुत खलबली मच सकती है। जो चीजें उसके पति को मालूम नहीं है, मैं माफी मांगने जाऊंगा ये बोल के कि मैंने उस टाइम पे तेरे को प्रपोज किया था, मैंने तेरे को खींचा गया नहीं कि जो भी है। और उसके भरे पूरे परिवार में वो खलबली मच के उसका जीवन बिगड़ सकता है। तो मुझे ऐसी गलती नहीं करनी। मुझे उन लोगों को छोड़ देना है और उसके प्रति मैं अपने हायर पावर से, मैं अपने भगवान से माफी मांग सकता हूँ कि भगवान, उस टाइम पे भी मेरी गलती थी, आपसे मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करो। तो ऐसी जगह मुझे छोड़ देना। अब 90 कदम तक के मैं आने के बाद में दोस्तों, धीरे 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 सारी चीजें क्लिक हो जाती है, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मुझे याद दिलाता है। पहले कदम में स्वीकार, दूसरे कदम में हाइयर पावर, तीसरे कदम में इसके प्रति समर्पण, चौथे कदम में फिर छानबीन, पांचवें कदम में माफी मांगना, छठवें कदम में चरित्र, सातवें कदम में मेरे स्वभाव दोष, आठवें कदम में लिस्ट बनाना, 90 कदम में फिर माफी मांगना। अब 10वें कदम में तुरंत निरंतर यह प्रोसेस मुझे करनी है, निरंतर। आज मैं तामिल भाई से बात किया, तामिल भाई से बात करते टाइम पे 2 मिनट पहले मैंने बात किया, 2 मिनट के बाद जो मैंने आत्मचिंतन किया, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैंने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। नहीं नहीं, मैंने भाई से ऐसी बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी थी? अबे आज भी अगर तू घमंड अहंकार की बातें करता है, तो कल के बेवड़े में और आज के ए नंबर में क्या फर्क रह जाएगा? शराब तेरे हाथ में आ सकती है। तो 10वां कदम बोलता है, हमने सदा बड़ी ईमानदारी के साथ में अपने आत्मजीवन की छानबीन जारी रखी। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमने तुरंत तुरंत फौरन उसे स्वीकार कर लिया। तुरंत ये भाव मुझे लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया है, एक दिन की प्रोसेस है। मुझे जीना है, मुझे जीने के लिए ये आध्यात्मिकता मेरे अंदर लानी पड़ेगी। और आध्यात्मिकता मेरे अंदर लानी है तो मुझे निरंतर अपना आत्मचिंतन चालू रखना पड़ेगा कि मैं सवेरे से उठा तो कुछ गलत किया, किसी का दिल दुखाया, किसी को ठेस पहुंचाया, किसी से झूठ बोला, मैंने ज्यादा पैसे की हाव रखी। क्योंकि ये सारी चीजें मेरे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि कल मैं ज्यादा पैसे की लालसा करता था तो शराब के कोठे पे पड़ा रहता था। मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ तो शराब के कोठे पे रहता था। आज मुझे इन सारी चीजों से बचना है। आज निरंतर मुझे आत्मचिंतन करना है। और जैसे ही लगा नहीं नहीं ये मेरी गलती है, तो मुझे तुरंत स्वीकार करना है, हाँ भगवान ये मेरी गलती है, ये मैंने नहीं करना, ये मेरे लिए ये चीजें नहीं है। ये मुझे तुरंत तुरंत एक्शन प्रेस करना पड़ेगा। अब 10वें कदम तक के आने के बाद में कहीं ना कहीं मेरा ईगो, अहंकार और फिर से बढ़ता है। वो पिंक क्लाउड की प्रोसेस में मैं जाने की कगार पर आता हूँ। तब फिर से 11वें कदम में मेरी औकात ध्यान दिलाता है कि हमने सदा बड़ी ईमानदारी के साथ में अपने आत्मजीवन की छानबीन जारी रखी, 10वां। और 11वें कदम में ये बोलता है कि वे
प्रार्थना और ध्यान के द्वारा भगवान से अपना संबंध बढ़ा। 10वें कदम पे आने के बाद में धीरे धीरे तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, तेरे अंदर का डायरेक्टर फिर से जागरूक हो रहा है। तू भगवान से अपना संबंध बढ़ा के रख, संबंध कायम रख, प्रार्थना करते जा, ध्यान लगाते जा। क्यों? क्योंकि इतनी ही तेरे को प्रार्थना करना पड़ेगा कि वह हमें सीधा मार्ग दिखाकर, सीधा, आड़े टेढ़े मार्ग में नहीं चल सकता भगवान। मेरे अंदर का मैं कभी भी जागरूक होता है और मेरे अंदर का मैं कभी भी जागरूक होता है तो वापस मैं वही खाई में गिरता हूँ, वापस वही पतन की राह पे, वापस वही बर्बादी की राह पर मैं जाता हूँ। आज मैं ये में चल रहा हूँ, आज सीधे मार्ग पर मैं चलता हूँ तो मैं अच्छा हूँ, साथ में मेरा परिवार अच्छा है, साथ में मेरा समाज अच्छा है, साथ में जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ वो क्षेत्र के सारे लोग अच्छे हैं। तो मेरे को प्रार्थना करनी पड़ेगी, मेरे को वो हाइयर पावर के प्रति ध्यान लगाना पड़ेगा। और इतना ही सीधा मार्ग दे भगवान, मेरे को 2 टाइम की रोटी दे। परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन सोच नहीं। अंबानी जी के बाजू में बंगला बनाने की जब सोचा था तो गंदी नाली में गिर गया। आज नीयत सही, नीयत सुधार की, अगर सुधार की नीयत रख के एक एक 12 स्टेप पे चलता हूँ तो सच में पूरी कायनात पूरे शिद्दत से मेरी मदद करेगी। आज मुझे यकीन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज मेरी डिमांड नहीं रही, आज मैं सीधा मार्ग बोलता हूँ भगवान को, भगवान मुझे सीधा मार्ग दे, मेरे को आड़े टेढ़े चलने पे मजबूर ना कर, मुझे सीधा मार्ग दे और उस पर चलने की शक्ति दे, बस। और ये सारी प्रोसेस जब करता हूँ दोस्तों तो निश्चित ही मैं 12वें कदम का एक पात्र बनता हूँ, और 12वें कदम में कि इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा स्वयं प्रगति प्राप्त कर, ये 11 कदम को जी के, 11 कदम को हर संभव कदम पर इस्तेमाल करके मैं खुद प्रगति पाता हूँ। प्रगति, पहले कदम में मैंने शराब छोड़ दिया, काम अभी पहले कदम में हूँ, काम धाम नहीं है, लेकिन पहले कदम में मैंने शराब छोड़ दिया। अब रोज की मैं अगर 500 रुपए की शराब पीता हूँ और शराब छोड़ दिया हूँ तो 500 रुपए मेरे पास में बचना चालू है, 500 रुपए की रिकवरी मेरी चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं मेरी प्रगति हो रही है, प्रगति हो रही है। उसके बाद में मैंने अपने अंदर का ईगो मार दिया हूँ, मैं भगवान के प्रति समर्पित हूँ, अच्छे लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना चालू हो गया, मेरा दृष्टिकोण बदल गया, मेरा आचरण बदल गया, दूसरों के प्रति मेरी जवाबदारी बढ़ गई। तो निश्चित ही है जब मैं सोच अच्छी लाता हूँ तो दोस्त अच्छे बनते हैं, एक अच्छे फील्ड का मैं मेंबर बनता हूँ, और अच्छे लोगों के साथ में जब उठना बैठना होता है कहीं ना कहीं विकास की एक नियत मेरे अंदर आती है। तो निश्चित ही मैं, मतलब हर क्षेत्र में विकास करता हूँ। तो पहले मैं आध्यात्मिकता के पहले भौतिकता के पीछे जाता था, पैसा होना, पैसा होना, उतर बंगला कार, ये कर लू, वो कर लू, वो कर लू, वो कर लू, लेकिन यार, पैसा कमाना विषय नहीं है, पैसे को बचाना कैसे। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला है कि भौतिक प्रगति के पहले आध्यात्मिक जागृति आवश्यक। ये पैसा मिल जाएगा, विषय नहीं है, पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा बचाएगा कैसे? पैसा तेरे को बचाते आता नहीं, तेरे ज्यादा पैसा ले लिया तब भी बाहर में गया, कम पैसा हुआ, कर्जा हुआ तब भी बाहर में गया। तू वो व्यक्ति नहीं है, तू बीमार व्यक्ति है। तुझे सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी आध्यात्मिकता को जागरूक कराने के लिए तेरे को एक एक 12 स्टेप पर जीना पड़ेगा। ये तेरे को, अगर तेरी सोबराइटी टिकाना है, तेरे को तेरी संयमता रखनी है, तेरे को हर क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व को अगर सुलझाना है, व्यक्तित्व को निखारना है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 स्टेप में तेरे को जीना पड़ेगा। 12वें कदम में इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा जब तू खुद प्रगति प्राप्त करता है, तू खुद प्रगति प्राप्त करता है, ऐसा तुझे लगता है, ऐसे तेरे साथ में रहने वाले व्यक्तियों को लगता है कि नहीं,
संजू आज अच्छा है। संजू में बदलाव आया है। संजू के विचारों में, संजू के आचरण में, संजू के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। संजू आज पैसे से बढ़िया है। संजू आज शरीर से अच्छा है। संजू की सोच अच्छी है, उसके ख्याल विचार सही है। तो उस टाइम संजू का दायित्व बनता है कि संजू अब यही मार्ग उन पीड़ित शराबियों को देना है जो आज भी पीड़ित है। आज भी उस उस गंदी नाली में गिरे हुए, आज न मानने वाले बीमारी के शिकार है। आज भी उनको अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं मालूम है। तो यह जो मेरा दायित्व बनता है, संजू का दायित्व बनता है कि यह मैसेज उन पीड़ित शराबियों तक से पहुंचाना है। और पहुंचा दिए, इसका मतलब खेल खत्म नहीं हुआ। तो आने वाले जिंदगी भर मरते दम तक इन्हीं नियमों पर मुझे चलना है। इन्हीं नियमों पर मुझे चलना है। तो यह अल्कोहलिक एनोनिमस का 12वां कदम मुझे बोलता है दोस्तों कि उन सब कदमों के परिणाम के द्वारा स्वयं प्रगति प्राप्त करके हमने यही मार्ग दूसरे शराबियों को दिखाया और अपने जीवन के हर काम में इन्हीं नियमों पर चलने की कोशिश करते रहे। यह थे अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम। अब 12वें कदम में मैं आया, लोगों को पीड़ित शराबी तक मेरा मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज कहीं भी मुझे अगर कोई शराबी भाई मिले, उसके प्रति मुझे नफरत, जिल्लत, गुस्सा नहीं आता है। उसके प्रति मुझे हमदर्दी जागती है मेरे अंदर। अगर पॉसिबल हो तो मैं उसको मीटिंग तक के लाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि वह आत्मचिंतन करने के बाद में मुझे याद आता है कि काश अगर उस टाइम पे मुझे कोई भाई एक मंदिर में नहीं लाता, तो आज तक के निश्चित ही मेरी फोटो टंग जाती। और आज तक के परिवार वालों का इतना दिल दुखाया था, तो शायद तक के मेरे फोटो पे हार रहती या नहीं रहती, इसकी कोई गारंटी। तो दोस्तों, मेरी सोबराइटी में, मेरे संयमता में इन 12 कदमों का एक आमूलाग्र, नितांत आवश्यक, बहुत ज्यादा नीड है सेल्फ से। अल्कोहलिक एनोनिमस का मात्र मीटिंग करके मैं शराब से दूर निश्चित रह सकता हूँ। फेलोशिप में रह के निश्चित मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। लेकिन मेरी सोबराइटी को निखार लाना है, उसको एक व्यक्तित्व को चमकाना है, मेरे सिद्धांतों का वो ब्रॉड बनाना है, एक महान व्यक्ति, नर का नारायण बनना है। तो मुझे 12 स्टेप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 12 स्टेप को जीना पड़ेगा। ये 12 स्टेप मेरे लिए बने हैं। ये 12 स्टेप मुझसे बातें करते हैं। ये 12 स्टेप जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ, इनको जीने की कोशिश करता हूँ, तब तब मुझे एक अलग अनुभूति होती है। तब तब मेरे अंदर का वो बेवड़ा मृत दिखता है। और आज वो बेवड़े का विपरीत व्यक्तिमत्व, एक सुलझा हुआ व्यक्ति आज मुझे उभर के दिखता है। तो ये निश्चित ही इन 12 स्टेप की वजह से, इन 12 कदमों की वजह से, ये 12 कदम मुझे परोसे गए। डॉक्टर बॉब डब्ल्यू, इनके अथांग त्याग से, इनके बरसों की मेहनत से आज मुझे ये खुला खुला कार्यक्रम ये परोसा है। खा संजू, ले, यूज कर, तू जी, तू अपने अंदर तक के, अपने जहन तक के इनको उतार। दूसरों के प्रति खुन्नस रखता था, तेरा काम बिगड़ता था। आज दूसरों का भला सोचने की कोशिश करता है। दूसरे खराब व्यक्तियों के लिए अगर तू प्रार्थना करता है, तो निश्चित ही तेरा भला होता है। इसकी अनुभूति मुझे ए में मिलती है। शुरुआती दिनों में मैं स्पॉन्सर से मेरी बातें होती थी कि भैया यार, वो आदमी को मैं इतना भाव देता हूँ, इतना उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, वो व्यक्ति मेरे को इग्नोर करता है। तो मैं स्पॉन्सर से बात किया, मैं बोला उस व्यक्ति को मैं ए में हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट करता हूँ, हर व्यक्ति के साथ में बातें शेयर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मुझे हर्ट करते हैं, मुझे मानते नहीं है। तो मुझे गुस्सा आती है।
स्पॉन्सर बोला प्रेयर कर, उनके लिए प्रार्थना कर। मैंने बोला यार कैसा आदमी है वो व्यक्ति, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, और ये व्यक्ति मेरा स्पॉन्सर बोल रहा है उसके लिए प्रेयर कर। ये चीजें शुरुआती दिनों में जमती नहीं थी दोस्त, लेकिन एक ड्रामे की खातिर, एक दिखावे के लिए मैं उस व्यक्ति को के लिए प्रे करने लगा, प्रेयर करने लगा। खुन्नस अंदर भरी पड़ी थी, लेकिन खुन्नस अंदर भरी पड़ी है। आत्मचिंतन कर बोले तो आत्मचिंतन कर रहा हूँ तो यार मेरे अंदर तो गुस्सा भरा पड़ा है। ये धीरे 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 ये प्रोसेस जब करने लगा, तो आज सही में दिल से उन व्यक्तियों के लिए प्रे निकलता है, और उनके लिए मैं प्रे करता हूँ। बदले में मेरा पूरा परिवार सुखी दिखता है। मेरे साथ में चीजें आज एकदम सकारात्मक, मुझे दूसरे के प्रति देखने का मेरा नजरिया बदल गया। मैंने दुनिया बदलना छोड़ दिया। मैं आज खुद को बदलने की कोशिश करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, 12 स्टेप को रोज याद करता हूँ, 12 स्टेप को जीने की कोशिश करता हूँ, स्पॉन्सर से बात करता हूँ। मेरी सोबराइट, मेरी संयमता आज निखार लाते हैं, और मेरे रिकवरी में ऐसे कई चमत्कार हो रहे हैं दोस्तों। और अंतिम दो बातें बोल के मैं अपनी शेयरिंग खत्म करूंगा। मेरी मैंने 23.5 साल शराब किए हैं। इन 23.5 साल के शराबी के दौरान मेरे सगे बड़े भाई जो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका अकाली मौत हुई। मेरे पिताजी भी शराबी है। मेरे पिताजी का शराबीपन, मेरे बड़े भाई का शराबीपन, ये दोनों का शराबीपन झेलते झेलते मेरे माताजी को मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मेरा छोटा लड़का कम से कम इस राह पर ना जाए, उसका मुझे अच्छे से प्यार मिले। लेकिन मैं भी उन्हीं रास्ते पे चल के मैं भी एक हैबिचुअल बेवड़ा, और कंपैरिजन भाई से अगर करूंगा तो उनसे ज्यादा बड़ा बेवड़ा मैं था। तो हम तीनों का शराबीपन झेलते झेलते मेरे माताजी भी चल बसे। आज बड़े भाई नहीं है, माताजी नहीं है, पिताजी जीवित है, अच्छे है, और आज मैं ये में आ चुका हूँ। मेरे स्वभाव, मेरा आचरण, मेरा दृष्टिकोण देखने के बाद में मेरे पिताजी में भी आमूलाग्र बदलाव मैं देखता हूँ। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद मैं बाहरी दुनिया में शराब से दूर नहीं रहा। बर्बाद हो चुका था, कर्जे में डूब चुका था, और दोस्तों काम करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, खाने के वांदे पड़े हुए थे। आज ए में आने के बाद में ये चौथा साल मुझे अभी हो जाएगा। इसके पहले आज 6 महीने के पहले मुझे गवर्नमेंट जॉब लग चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का चमत्कार है। और यहीं पे आने के बाद में मैंने शराब से दूरी बनाई, अपनी मानसिकता का विकास करने का काम किया, 12 स्टेप को जीने का काम किया, और एक सच्ची नीयत से, सुधार की नीयत से ये स्वीकार किया, ये शराब मेरे लिए नहीं बनी है। और शराब के साथ साथ हर वो गलत चीज को मैंने स्वीकार किया दोस्तों। आज मुझे इतना बड़ा फल और इतनी बड़ी रिकवरी और इतना बड़ा एक चमत्कार मेरे साथ में हुआ है, जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो आप सभी भाइयों का एकदम दिल से, हार्ट से थैंक यू बोलता हूँ। और फैमिली भाई मुझे बोलने का मौका दिए, तो आपका थैंक यू। और मेरे बोलने में किसी को भी कुछ भी, किसी का इमोशन हर्ट हुआ हो, किसी को भावनाओं को दुख पहुंचा हो, तो माफी मांगता हूँ और अपने शेयरिंग को ब्रेक करता हूँ। थैंक यू।